ये हम पहुंच चुके हैं ऐशबाग रेलवे स्टेशन। ये ऐशबाग रेलवे स्टेशन, ये सब पूरा ऐशबाग रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन आने की सूचना दी जा रही, तैयारी की जा रही है। और ये सब ऐशबाग रेलवे स्टेशन की ये सब क्राउड है, भीड़ सब दिख रही है ऐशबाग रेलवे स्टेशन की, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ये ट्रेन आने की तैयारी में है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और ये ट्रेन की स्थिति है, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ट्रेन आने जा रही है। इस बीच हम यहाँ की चित्रगुप्त संस्था के प्रमुख से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं चित्रगुप्त पूजा की क्या तैयारी चल रही है। आप सब देखते रहिए जनता खबर। ये रेलवे की अनाउंसिंग चल रही है। ये हमारे साथ हैं रवि सिन्हा जी। आप चित्रगुप्त सभा नरम, तो ये नाम जो है अनोखा सा लगता है, नरम नाम। तो इसके बारे में जब जाना तो पता चला नरेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, मोती नगर, यहाँ के 3 बड़े मोहल्ले जो हैं, नेहरू नगर मिल करके बने हुए हैं। तो हम रवि श्रीवास्तव का जनता खबर में हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं और आपसे जानते समझते हैं। तो आपसे बताइए कि ये चित्रगुप्त सभा से आप कब से जुड़े हुए हैं? हमारी जो चित्रगुप्त सभा है जी जी, ये नरम नाम जो है हमारे अल्फ़ाबेटिकल मोहल्ले हैं जी। तो उसमें जैसे आपका नेहरू नगर, अमीन नगर, आज्ञा नगर, मोती नगर, निवास खेड़ा, कायम खेड़ा, जी। अब तो ये नया पार्षदीय सीमन हो गया है। हाँ। तो इसमें आपका चंद्रभानुगुप्त वार्ड भी आ जाता है, जो ऐशबाग आपका वो वहाँ से बांसमंडी चौराहा, चारबाग वगैरह, हाँ। और पांदरीबा वगैरह सारा कुछ कवर करता है, मोहैया बिस्मिल्लाह। जी जी। तो ये रेलवे का कुछ भाग हमारा जो है जी कवर करता है। जी जी। तो उसमें करीब 150-200 परिवार हमारे कायस्थों के हैं। जी जी। समझता हूँ काफ़ी संख्या में हो गए होंगे। जी। कुछ लोग यहाँ से छोड़ के भी चले गए, मकान बेच के चले गए। हाँ हाँ। जी तो इसमें दिक्कत ये है कि हम लोग जो चाहते थे लोगों से जुड़ना, लेकिन इधर कोरोना काल की वजह से जी जी बिल्कुल आपने देखा होगा कि सारी समितियाँ जो हैं, हाँ, लगभग वो मतलब उनकी कार्य जो क्षमता थी जो करने की, जी, काम करते थे, कार्यक्रम करते थे, जी, वो अब धीरे-धीरे कम हो गया है काफ़ी। बिल्कुल। और मीटिंग भी अब नहीं हो पा रही है। हाँ हाँ। ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। जी। तो इस वजह से हमारे कार्यक्रम हमारे तो 94 से जुड़े हैं। जी 94 से। जी। 94 से आपने भी। हाँ नहीं, आपके कार्यक्रमों में आना हुआ और खचाखच लोग होते थे, मतलब पूरा भीड़, बाहर भी, हाँ, अंदर हाल में भी लोग, जितने हाल में उससे ज़्यादा बाहर, सब बहुत अच्छा लगता था। और सब जी, हाँ जी। समाज के लोगों को जी। और जू में भी हमने कार्यक्रम किया है। जी। भी हमने घुमाने ले गए, जी बनाने ले गए। तो इस तरह से हमारे जो है कार्यक्रम बड़े सफल रहे। जी। तो ये सब कार्यक्रम हमारे होते रहे। अभी हमारे ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई इधर फिर से शुरुआत करिए। जी। तो सवाल ये है कि हमारे जो समिति के जो लोग हैं कार्यकारिणी के, हाँ, वो 70-75 से ऊपर के, अब बुजुर्ग हो गए। हाँ जी, सीनियर सिटीजन, जी, छोड़ के चले गए। रोजगार की स्थिति तो आपको मालूम ही है। जी। रोजगार की कमी की वजह से बहुत से युवा जो है हमसे जुड़ना नहीं चाहते। जी। तो वो कहते हैं भाई हमारे दाल रोटी खानी है, प्राइवेट वगैरह में मिलता ही कितना है। हाँ, तो इन सबको देखते हुए जो है हमारे बहुत से युवा वर्ग जो है उसमें जुड़ना नहीं चाहता। तो ये सब हमारी थोड़ी कमी रही है। तो उसको मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। और शीघ्र ही मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूँगा। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं इसको शुरू करूँगा। अभी मीटिंग करने जा रहा हूँ मैं कुछ नहीं होगा। जी। मीटिंग करने के बाद आपके सामने रिजल्ट सामने आएंगे। मैं कार्यक्रम को पूजन हमें करना है श्री चित्र भगवान का। जी। और मैं बाल सदन में गौरिया मठ है, उसी के पास में हमारे सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जी। तो पिछले आप सोच लीजिए लगभग 29 साल हो रहे हैं। जी। 29 साल से हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे थे, लेकिन कोरोना से 4-5 सालों में काफ़ी इसका असर पड़ा है। जी। तो अब मैं फिर से शुरुआत करूँगा, थोड़ा हमें वक्त चाहिए। बिल्कुल। सबको जोड़ूँगा। जी। खुशी हुई कि जी मिले जी, और आजकल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि ये जो है हमारे समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं, जी, लखनऊ की संस्थाएं, जितनी भी है, सब एक बैनर के नीचे आना चाहिए।
जी हमारे जो मतलब जितने भी समाज है कायस्तों का, उनमें बिखराव इसीलिए आ रहा है कि कुछ हमारे पढ़े लिखे वर्ग जो हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ने में पता नहीं क्यों कतराती हैं। उनको होना ये चाहिए कि सब एक बैनर के नीचे हो, जिससे हमें जो राजनीतिक जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी कमी है। तो राजनीतिक लाभ के लिए हमें एक बैनर के लिए सब लोग अपनी अपनी संस्थाएं बना रहे हैं। तो अपनी अपनी संस्थाएं बनाने का मतलब ये नहीं होता है आप जोड़िए क्षेत्रीय संस्थाएं जितनी आप उनको जोड़िए, लेकिन जोड़ने के साथ साथ एक बैनर होना चाहिए। ये एक बैनर होगा तो आप जो है सबको एकत्र कर सकते हैं और जब कोई कार्यक्रम हो तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। तो इसका प्रयास अभी तक मैं देख रहा हूँ, लोगों ने कई बार आयोजन किए जरूर बड़ी बड़ी पार्टियों में, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल आयोजन कई बार हुए और बैठकें भी हुई बड़ी बड़ी समितियों की और क्षेत्रीय समितियों की, और लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रूपता होनी चाहिए, एक बैनर के नीचे होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही। ये मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं भी इसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी करूँ जोड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि सब लोग के मतलब सहयोग मिलता रहे। और मुंशी जी आजकल ये जनता खबर में इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, मेरे साथ भी आप प्रयास करूँगा कि ये इसके द्वारा न्यूज़ के द्वारा और लोगों को भी हमारा मैसेज जाए। और मैं चाहूँगा कि एक बैनर की बात जो मैं कर रहा हूँ, एक बैनर के लिए मतलब आप इसमें कोई भी डिले ना करें। और पूरी तरह से सक्रिय हो करके बैनर के नीचे सब लोग आना, और कार्यक्रम एक स्थान पे हो और उसमें सारे लोग बड़ा कार्यक्रम जी। तो ये मेरी बड़ी इच्छा है। जहाँ तक ये नौकरी पेशे में लोग रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर एक के पास पैसा नहीं है, तो अपनी छोटी छोटी संस्थाओं से लोगों से संपर्क करके लोगों से सदस्यता अभियान के तहत कुछ अपने जो योगदान सहयोग दे सकते हैं, इसके आधार पर लोग फंक्शन करते हैं और किया भी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपके तो अच्छे कार्यक्रम मेरे साथ दिक्कत ये है कि अब मेरे को कोरोना के बाद से अब फिर से नए सिरे से लोगों से जुड़ना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा वक्त हमें चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपके सामने एक रिजल्ट सामने आएगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि सारी संस्थाएं जो है एक साथ जुड़ें। अच्छा, इसमें क्या जो है आपको ये आप क्या महसूस करते हैं कि ये सब लोग एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? ये कुछ ईगो प्रॉब्लम है। ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग हैं। ये लोग जो हैं सब लोग चाहते हैं हमें वो पदनाम मिले, नेतृत्व। अच्छा, नेतृत्व की अध्यक्षता हम ही करें, अध्यक्ष हम ही बने। मिले और जो चाहूँ मैं करूँ, पैसे बल पर जो काम करना चाहते हैं उनका भी कुछ रहता है। तो एक दूसरे से मतलब जो मतभेद है कुछ किसी बात को लेके, तो वही लोग समझते होंगे क्या मत वही है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए। और बिरादरी में आप देख लीजिए है जो आपके यादव जिनमें एकता है। ये सब एकत्र है। जैसे उनको खाली इतना मालूम कि हमारे फला नेता है। जैसे जैसे जाट है, जाटो है, यादव है, पासवान है, निषाद है, पटेल है, मीणा है। सब एक है। लीडर के साथ एक है, संरक्षण मिलता है। बिल्कुल। तो ये हमारे में कमी इसीलिए हो पा रही कि सबने अलग अलग पार्टी बना रखी है और वो एक पैनल के नीचे आना भी चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसको दूर करने का प्रयास जो है मैं समझता हूँ कि आप जनता खबर के बढ़िया काम कर रहे हैं और ये जोड़ने का काम आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे को मैसेज देकर सबको एकत्र करिए, एक बैनर के नीचे आए। हाँ, कि कम से कम ये हो कि भाई अध्यक्षता की बात बाद में देखा जाएगा, नेतृत्व की बात बाद में। अभी कम से कम एक साथ एक कोऑर्डिनेशन हो कि जैसे लखनऊ की जो भी 30-35 संस्थाएं हैं सक्रिय निष्क्रिय जो भी हैं वो हैं, और उनका अच्छा है, सबका इतिहास बड़ा अच्छा है। तो ये 30-35 संस्थाएं ही जो है एक स्थान पर बैठे हैं। तो आप जी बारे में जानते हैं। अरे जी आपकी तो सोचता हूँ मैं जो है बराबर रहा आपके जो है, और बहुत अच्छा आपका स्नेह बराबर हमारे ऊपर रहा। तो बिल्कुल, तो है ठीक है, सब लोगों से बात कीजिए। अच्छा, ये इच्छा सब लोगों की ये व्यक्त कर रहे हैं कि सब लोगों को एक साथ आना चाहिए, तो उसमें एक साथ का कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन समन्वय बने कि सब लोग जो है कहीं न कहीं कुछ समय के लिए कुछ बातों को लेकर के, जैसे राजनीतिक दल बन रहे हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर के एकजुट हो रहे हैं सारे लोग तमाम मतभेदों के बावजूद,
तो उसी प्रकार से ये जो कायस्थ संस्थाएँ हैं, कायस्थ संगठन हैं, वह भी कुछ मुद्दों को लेकर के ख़ासकर जो कायस्थ समाज की इस समय राजनीतिक उपेक्षा हुई है, उत्पीड़न हो रहा कायस्थ समाज का आए दिन और नौकरियों से बाहर हो गए हैं, राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब आप समझिए कि कायस्थ समाज का लोकसभा से एक भी सदस्य नहीं है पिछले लगभग 40 साल से, कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है। और अब तो पार्टियां जो है, बड़ी-बड़ी पार्टियां जो हैं, वो भी जो है टिकट नहीं दे रही। भाजपा ने आज तक एक भी कायस्थ को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस जो टिकट देती थी, एक सीट केवल देती थी फतेहपुर से शास्त्री जी के परिवार को, उसने भी पिछले कई मर्तबा से टिकट देना बंद कर दिया। तो अब ये स्थिति यही जो है रहा कि ये मैसेज नहीं जा पा रहा कि नहीं भाई कायस्थ समाज एकजुट है। लेकिन अब आप लोग जो फिर से एक्टिव हो रहे हैं और तमाम साथी एक्टिव हो रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ में कहीं न कहीं जो छटपटाहट है कि सब कायस्थ एकजुट हो, तो वो दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रिज़ल्ट दिखेगा। तो इधर खैर कई कार्यक्रमों की दृष्टि से जो कायस्थ संस्थाएँ हैं हम लोगों के पास जा रहे हैं तो सक्रिय हैं। एक तो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम हो रहा शास्त्री नगर में, तो वो नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, उनके माध्यम से तमाम लोग जुट रहे हैं, वहाँ पर वो लोगों को बुला रहे हैं, तो वो कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, 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 जी, जी, बिंदवासिनी जी भी हैं, सब लोग जो है। और इस समय तो सुभाष लाल श्रीवास्तव जी भी काफ़ी एक्टिव हैं लखनऊ में। वो देवरिया से विधायक रहे हैं और जनता दल के विधानमंडल दल के नेता रहे हैं। और वो सब लोगों को उनके माध्यम से बुलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कई दिन जमावड़ा रहेगा। 8 तारीख को 8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है। तो उस पुण्यतिथि के में बहुत से लोग आ रहे हैं और वो 5 दिन का कार्यक्रम है। और 11 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा इको गार्डन लखनऊ में। तो एक जनसभा पुराने समाजवादी जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडीज़ के साथ में, शरद यादव के साथ, कर्पूरी ठाकुर के साथ में रहे हैं, तो वो सब लोग एकजुट हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और वो आपस में बैठ करके चर्चा पर चर्चा करेंगे कि कैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाया जाए, कैसे संपूर्ण क्रांति को फिर से पुनर्जीवी और दीर्घजीवी बनाया जाए। तो अच्छा रोल इस समय सुभाष लाल श्रीवास्तव जी का हो रहा है और जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी भी, खास तौर से लखनऊ और पटना में उनके भी लोग सक्रिय हैं, तो वो भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद फिर तीसरा मैं देख रहा हूँ कि चित्रगुप्त जयंती की भी तैयारी लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इस बार लखनऊ में जैसे पहले होता था कि कई बार चित्रगुप्त शोभा यात्रा निकली, वो BN श्रीवास्तव जी वगैरह थे और चित्रगुप्तेश्वर मिशन बना के काम कर रहे थे और सविता सिंह एक समय बहुत सक्रिय थी, SS लाल जी सक्रिय थे। तो जब सुरेंद्र मोहन जो IAS भी रहे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, सब लोग सक्रिय हुए थे। तो उसी तर्ज पे एक 15 नवंबर को चित्रगुप्त शोभा यात्रा निकालने की भी प्लानिंग चल रही है। तो उसमें हमारी बात तो जानकीपुरम के लोगों से हुई, त्रिवेणी नगर के लोगों से बात हुई है, तो इधर राजाजीपुरम के लोगों से बातचीत हुई है। तो एक उत्साह दिख रहा। आनंद नगर में मन्नू श्रीवास्तव और महेंद्र जौहरी से बातचीत हुई है। तो अच्छा जो है एक प्रयास इन लोगों का दिख रहा है। तो जी जी सर, जी वर्मा जी जो हैं, हाँ हाँ, जी 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 जी, आपके विनोद बिहारी वर्मा जी 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 जी, बहुत सक्रिय हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनका बिल्कुल 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 सही है जी। 92 से जुड़ा हूँ इन लोगों से जी जी जी, मेरे कार्यक्रम में बराबर बाबूजी आते रहे हैं। जी जी तो जी, मैं चाहूँगा कि ये है और ये जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो है, जी आपकी जी, पुरानी सभा, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, जी 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 जी, ये सब एक साथ जोड़ करके हाँ हाँ मीटिंग हाँ, करें और मीटिंग में आने के बाद जी और एक बैनर के नीचे लोग आए और बिल्कुल, उसमें फिर ये भेदभाव ना रहे किसी तरह का जी जी और जी एक साथ खड़े होकर के सबको एक कार्यक्रम करें और जी कार्यक्रम करके भविष्य की प्लानिंग करें कि हमें कैसे क्या करना है। जी जी, तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर तो बहुत मैं सुंदर, श्री चित्रगुप्त जी निगम सभा जी मोती नगर का महामंत्री हूँ, जी रवि प्रकाश सिन्हा। जी तो मैं चाहूँगा कि ये मेरा एक मैसेज सबको मिले जी इसी जी, जनता खबर के माध्यम माध्यम से, जी तो ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि इसमें कामयाबी मिलती है जी तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मेरा शुरू से सोच ऐसी रही है। जी, तो मैं चाहूँगा कि मुंशी जी हमारी जो है जी ये खबर जरूर सबको पहुँचाएं बिल्कुल और बिल्कुल, सबको लोगों जोड़ें। लोगों हाँ, तक आपकी जो है खबर, जी, आपका जो है हाँ, जो मेरी नम्र इच्छा है। निवेदन है, ये अवश्य सभी कार्य संस्थाओं तो तक, इससे कार्य हमें प्रमुखों तक जो राजनीतिक है पार्टियों से भी मैं जनता खबर पहुंचाने का प्रयास करेगा। मिलने में संभावना जी जी मुझे दिखती है जी यदि जी एकरूपता आएगी जी जी तो जी ये सब ठीक है जी ये जी जो थे जी जी, बहुत सुंदर रहा। हम लोगों ने बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद बातचीत किया। जनता दरबार बहुत जी जी जी, बहुत बहुत
जैसे ये रवि सिन्हा जी थे, जिनके माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है चल रहा था और पुनः चल रहा है। आप सब देखते रहिए जनता खबर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।